बच्चों, मैं हूँ सुजाता चौहान और आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आज जो हम पाठ पढ़ेंगे वह है सीखो शिष्टाचार। चलिए आज कुछ मैं आपको शिष्टाचार की बातें सिखाती हूँ, क्योंकि आप सभी जानते ही होंगे जो बच्चे शिष्ट व्यवहार करते हैं उन्हें सभी प्यार करते हैं और उनसे सभी बातें करना पसंद करते हैं। ऐसे बच्चे ही आगे चलकर सफल बनते हैं और मैं चाहती हूँ कि आप सभी बच्चे भी शिष्टाचार सीखें और एक अच्छे व्यक्ति बने, अच्छे नागरिक बने। तो चलिए कुछ बातें आज शिष्टाचार की इस लेसन के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से मैं आपको सिखाती हूँ। रविवार का दिन था, मौसम सुहावना था। शाम के समय प्रतिभा जी अपनी सहेली शोभना से मिलने चल पड़ी। साथ में उनकी नन्ही सी परी बेटी मधुलिका भी थी, जो क्लास 1 में पढ़ती थी। आते ही मधुलिका ने शोभना जी को दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते की। यह देखकर शोभना जी पुलकित हो उठी। पुलकित मैंने खुश हो जाना। उन्होंने उस छोटी सी गुड़िया को गोद में उठाकर प्यार किया। कुछ देर बाद शोभना जी ने अपने बेटे धीरू को आवाज दी, धीरू जल्दी आओ, देखो तो घर में कौन आया है। मधुलिका से नहीं मिलोगे बेटा? धीरू उस समय बाहर बैडमिंटन खेल रहा था। हाथ में रैकेट लिए वह झुलझुलाते हुए आया। गुस्से से उसका मुंह फूला हुआ था। उसने देखा कि मम्मी के पास आंटी खड़ी हैं और एक छोटी सी बच्ची भी है। वह थोड़ा गुस्से में आंटी और बच्ची को देखने लगा। शोभना को कुछ गुस्सा तो आया, पर गुस्से को दबाकर धीरू से बोली, बेटे धीरू, मधुलिका को भी अपने साथ ले जाओ, इसे भी अपने साथ खिलाओ। धीरू ने कोई प्रसन्नता नहीं दिखाई। अनिच्छा से मधुलिका का हाथ पकड़ा और उसे खींचता हुआ ले गया। यह देख मधुलिका भी कुछ असमंजस में थी, पर वह धीरू के साथ खेलने चली गई। बच्चों के जाने के बाद प्रतिभा हंसकर बोली, क्यों शोभना, लगता है धीरू कुछ ज्यादा ही नाराज है। आज तो उसने नमस्ते भी नहीं की। यह सुनकर शोभना उदास हो गई और दुखी होकर बोली, इसे कितना समझाती हूँ लेकिन ये समझता ही नहीं। शिष्टाचार की तो उसे समझ ही नहीं है। इसके पापा के लाड प्यार ने इसे सिर चढ़ा दिया है। इसके अशिष्ट व्यवहार के कारण मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। प्रतिभा ने शोभना से कहा, ये धीरू की ही बात नहीं बल्कि ज्यादातर माता पिता अपने बच्चों के अशिष्ट व्यवहार को लेकर चिंतित रहते हैं। घर आए मेहमान को नमस्ते करना, उन्हें पानी लाकर देना, प्यार और आदर से उन्हें आप कहकर बुलाना, ये अच्छे बच्चों की निशानी है। बच्चों के लिए यही शिष्टाचार है जिसके कारण वे सभी को प्यारे लगते हैं। इसी तरह अगर वे कुछ खा रहे हो तो बिना मांगे दूसरे बच्चों को भी देना चाहिए, इससे प्यार बढ़ता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि शिष्टाचार के नियम केवल घर तक ही लागू रहें। हम घर में रहें या बाहर, हमें शिष्टाचार का हमेशा पालन करना चाहिए। जो बच्चे दूसरों के घर जाते हैं, उनकी चीजें छेड़ना और तोड़ने लगते हैं, उन्हें कोई नहीं प्यार करता, उन्हें अशिष्ट कहा जाता है। इसी तरह दूसरों के घर जाकर जोर जोर से चिल्लाना और शैतानी करना अच्छी आदत नहीं। तब बड़े आपस में बात कर रहे हो तब बीच बीच में टोकना और चिल्लाना भी बुरी बात है। कुछ बच्चे ऐसे क्षणों में उतावलेपन में मम्मी की साड़ी का आंचल या दुपट्टा पकड़कर जोर जोर से खींचने और चिल्लाने लगते हैं, चलो मम्मी, चलो घर चलो, अभी चलो, जल्दी। ऐसे बच्चों को तो कोई पसंद नहीं करता। कोई नहीं चाहता कि उनके मेहमानों के साथ ऐसे अशिष्ट बच्चे भी आए। कुछ बच्चों की एक और बुरी आदत होती है, वे जिस घर में जाते हैं वहाँ की कोई न कोई चीज ले लेना चाहते हैं। अगर उन्हें कोई खिलौना पसंद आ गया तो वे उसे ले लेते हैं और लौटाने से मना करते हैं। इस हालात में जिस बच्चे का वह खिलौना है वह रो रो कर आसमान सिर पर उठा लेता है। उसके माता पिता की भी बड़ी अजीब हालत होती है। भला घर आए मेहमान के बच्चे से खिलौना जबरदस्ती कैसे वापस ले। अगर बचपन से ही ये सभी बातें प्यार से सिखाई जाए, शिष्टाचार का पाठ पढ़ाया जाए तो यह स्थिति कभी पैदा नहीं होगी। शोभना, चिंता करने और दुखी होने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें धीरू को भी अभी से ये शिष्टाचार की छोटी छोटी बातें प्यार से सिखानी चाहिए, जिससे तुमको या धीरू को किसी के सामने शर्मिंदा या दुखी न होना पड़े। जो बच्चे शिष्ट व्यवहार करते हैं उन्हें सभी प्यार करते हैं। उनके साथ मिलकर बैठने और बातें करने में सभी को मजा आता है। ऐसे बच्चे ही आगे चलकर सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं तथा अच्छे और आदर्श नागरिक बनते हैं। तो बच्चों, आप सभी को भी आज से शिष्टाचार का पालन करना है। ये सभी अच्छी बातें अपने जीवन में उतारनी है और अच्छे नागरिक बनना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।